A very good morning to you all. It's time to begin the JEE Advanced Pattern Test discussion for GOC. तैयार हैं आप? तो चलिए काम शुरू करें. हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1. डाउट्स ऑफ एनी? 2, 3, 4, 5, 6. सर फिफ्थ का बी. फिफ्थ का बी. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? और हमसे पूछा जा रहा है एसिडिक कैरेक्टर. अच्छी बात है. हाँ, आप ये देखिए हमारे पास है COOH. तो ठीक है, बेंजीन नेम में COH तो बढ़िया है ना. लाइन से 3 NO2 हैं और 2 NO2 के बीच में एक साइनाइड है. अच्छा, ये जो NO2 लाइन से अगर लगे हुए हैं तो डू यू रियलाइज कि इनमें आपस में भी टक्कर होगी. देयर इज सम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. और इन अगर 3 लाइन से टक्कर मार रहे हैं और बीच वाला थोड़ा प्लेन के बाहर चला जाए तो वो मारपीट बंद हो जाएगी. तो आप पाते हैं कि ये जो आजू और बाजू के NO2 हैं, बीच वाले को घुमा देंगे, यानी कि जो पैरा पोजीशन पर NO2 है वो उतने अच्छे से माइनस M इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा. -I ही रह जाएगा प्रीडोमिनेंटली. और अगर उसी की बजाय पतला दुबला साइनाइड देखें जो कि लीनियर है, स्लेंडर है, तो आपको वहां ये शिकायत नहीं मिलेगी. मैं आपको स्केच करके दिखाता हूं. देखिए, इसे बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है. आपके पास COOH ऐसे है. मैंने एक सजेशन दिया था पहले भी कि आप अगर स्टेरिक इनहिबिशन चेक करना चाहें तो इमेजिनरी हेक्सागन्स बना लें ऐसे, और उस पर अपना ग्रुप स्केच करके देखें. आपके पास है NO2, NO2, और जो लोन पेयर हैं लगभग उनको हाफ डिस्टेंस पे मान लें. यहां मान लें NO. तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो टक्कर है, हाँ मिल निकलेगी, थोड़ी बहुत तो है. तो आप पाएंगे कि इसमें अगर 3 हैं और सिर्फ इसको सैक्रिफाइस कर दें, इसको हल्का सा प्लेन के बाहर ले लें, क्योंकि टक्कर है पर बहुत भीषण वाली नहीं है, थोड़ा सा प्लेन के बाहर हो जाएगा तो काम चल जाएगा. पर ये जो बाहर हुआ है यही तो पैरा वाला था जो -M दिखाया करता था. आपने उसको हटा दिया. उसकी बजाय खुदा ना खास्ता अगर आप एक दूसरा ग्रुप लें, कौन सा? साइनाइड. -M इफेक्ट लगभग बराबर सा ही है नाइट्रो के, थोड़ा सा कम मानते हैं लोग. लेकिन मजे की बात यह है कि चूंकि वो लीनियर है तो उसका आजू बाजू से कहीं स्टेरिक इनहिबिशन नहीं होगा, तो उसका -M इंटैक्ट है. -M अच्छा होने की वजह से वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा. किसकी? एसिड्स की. और ये एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, ये NO2 से उतनी नहीं बढ़ पाई थी और CN से ज़्यादा बढ़ जाएगी. इसके चलते दिस विल बी स्लाइटली मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस. उल्टा लिखा है यहाँ, इसलिए वो सही नहीं है. गॉट इट? यस सर. This was question number 5 and this brings us to question number 6. यस सर. 6. हाँ बोलिए. सर यहाँ पे BRP में सर हमारा किसी का भी टेस्ट सबमिट नहीं हो रहा था सर. अच्छा, तो अब क्या किया जाए? अटेम्प्ट किया है? हाँ सर, अटेम्प्ट तो किया है. तो डिस्कशन तो हम कर सकते हैं, राइट?
ठीक है सर। विल सॉर्ट आउट जो भी बाकी वो सबमिशन का इशू है, अगर ये सच है जो आप कह रहे हैं तो, है ना। लेकिन लेट्स नॉट डॉज द डिस्कशन पार्ट ऑफ इट। तो 1 to 5 we have talked about, right? Yes, sir. And this brings us to 6th. कुछ पूछना चाहते हैं 6th में? Yes, sir. क्या? सर ये चारों ऑप्शन आप बता सकते हैं क्या? समझ में नहीं आया। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं आप कि अल्टीमेटली ऑर्डर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसी फिनॉल की, किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अगर विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे। ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन इज द वेरी क्लासिकल ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी सब्स्टिट्यूटेड हो, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा ही देता है एज कंपेयर टू अदर्स। वैसे तो उसका डिक्टम, जो ओरिजिनल डिक्टम है, वो तो है एज कंपेयर टू के ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट ना हो, सिर्फ बेंजोइक एसिड है तो अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, और ऐसा बेंजोइक एसिड जिसमें ऑर्थो पर कुछ भी सब्स्टिट्यूटेड है तो आप पाएंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की अब यस सर। पर मजे की बात यह है कि ये डिक्टम अक्सर मेटा और पैरा की तुलना में भी चल जाती है, कि अगर वही सब्स्टिट्यूएंट मेटा या पैरा पर भी लगा हो, उसकी बजाय अगर आप उसे ऑर्थो पर लगा देंगे तो मोस्टली आप यही पाएंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे फर्स्ट केस है, इसमें आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन्वोक कर सकते हैं कि अगर H+ छोड़ देगा तो वो फर्स्ट वाले में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि माइनस चार्ज आ गया तो और बढ़िया H बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो उसके चलते जो फर्स्ट वाला है ए में, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है या कि जो थैलिक एसिड है, वो ज़्यादा मजे से H+ छोड़ देगा, जिसके चलते उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड, जिसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सुख नहीं है। ये हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में मिसप्रिंट और गंवारपन है। वो एक्चुअली सेम ग्रुप था जो ऑर्थो और मेटा पे था। आपके पास है COOH, आपके पास है O टिंग टैंग, ये किस पर है? ऑर्थो पर है। और यहाँ वही था कि आपके पास है COH और आपके पास है वही ग्रुप जो O, ये होगा वो, इसको यहाँ कर दिया है ना। अब वो ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड की कोई सेंस नहीं है, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड होता भी नहीं है। तो अगर आप उसको अप्रिशिएट कर पाएँ तो बढ़िया है, और अगर झगड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अगर आपके पास आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, ये है ऑर्थो पर और ये है पैरा पर, फर्क क्या पड़ेगा इसमें? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसके साथ टक्कर मार के COH ग्रुप पलट जाएगा। तो बेंजीन रिंग +M नहीं लगा पाएगा पर -I लगाएगा, जिसके चलते एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी किसकी? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड की। एंड एनीवे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स अगर वही ग्रुप मेटा या पैरा पे लगे तो उससे ज़्यादा ही होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसको देखना चाहिए। तो बी। सी, एक है एसिटाइल एसीटोन, मामूली कीटोन है C, और जो दूसरा वाला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यार कार्बोक्सिलिक एसिड एनी गिवन डे अच्छा ही होता है ना। तो आप देखेंगे तो ये H+ अगर छोड़ देगा तो यहाँ माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, जो कि रेजोनेंस से भी दूसरी ऑक्सीजन पर जा रहा है। वहाँ आपको कार्बन से H+ निकालना पड़ेगा, माइनस चार्ज कार्बन पर भी आएगा, और कार्बन पर माइनस चार्ज आना हमेशा पाप का विषय है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, बुरा ही बुरा है ना।
तो इसके चलते C में इज दिस मोर एसिडिक? यस। अरे COOH ग्रुप लगा है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर सल्फोनिक एसिड छोड़ दो तो। सल्फोनिक एसिड है SO3H तो उससे ज़्यादा है, अदरवाइज पर वो रेयर है ना मोस्टली। ये तो C इज वेरी ऑब्वियस। डी में अगर आप देखें तो आपके पास दोनों COOH ग्रुप बेंजीन रिंग्स में जो लगे हुए हैं वो कहाँ पर हैं? वो है ऑर्थो पोजिशन पर। तो ऑर्थो पोजिशन पर टक्कर खा के वो स्टेरिक इनहिबिशन भी करा सकते हैं, है ना। यही नहीं, आपस में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज प्लीज नोट वो प्लेनार नहीं है। अच्छा, अब ठीक है। Yes, हाँ, तो बाइफिनाइल, आई एम रिपीटिंग, है ना, बाइफिनाइल में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है बेंजीन रिंग्स। एक COH इधर है तो दूसरा COH यहाँ इधर है। तो मतलब ऐसा अगर आप देखें तो दे कैन टर्न, थोड़ा बहुत मतलब हल्का सा मोड़ भी जाएंगे तो एच बॉन्डिंग वगैरह कर सकते हैं। पैरा पोजिशन पर एच बॉन्डिंग संभव नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है ऑर्थो इफेक्ट का। अगर आप देखें तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है तो ज़्यादा एसिडिक होगा। डी में पहला वाला इज मोर एसिडिक देन दूसरा वाला, पर ऐसा दिया नहीं हुआ है, तो डी ऑप्शन गलत है। ABCD नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन। गॉट इट रिदान? yes, yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th में BC ऑप्शन में डाउट था बस। 7th में BC ऑप्शन। आइए देखते हैं। Which of the following species are unstable? अब अनस्टेबल होने का तो मतलब ये है कि वो एक मतलब कुछ पापात्मक हो, उसमें कुछ एग्जिस्ट न करे, कम करे, कुछ ऐसा हो, है ना। अब अगर A को आप देखें तो A एलीन है। क्या एलीन होना अच्छी बात है? नहीं, बुरी बात है। एलीन बहुत स्टेबल नहीं होती, है ना। तो एलीन्स इसलिए बुरा है। बी में देखिए, कीटोन कीटोन O-O-, ब्रो, मतलब इलीगल करके तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर अगर सी को देखें तो सी हेमी एसिटल है। एक ही कार्बन से OH और OR जुड़े हुए हैं। हेमी एसिटल्स आपको याद होगा जिंदा नहीं बचती। क्यों? वो टूट जाती है। इनफैक्ट आपका मनोरंजन होगा अगर आप इसे ब्रेक डाउन करके देखें, अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बताओ? तुम्हें करना ही, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। अगर हेमिस्टल टूटेगी, ये H यहां लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। और आप देखिएगा, अब ये भी हेमी एसिटल बन गया। कौन सा? OH और OR। तो ये भी टूटेगा। चेन रिएक्शन जैसा है। अब ये हेमी एसिटल बन गया तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। अल्टीमेटली वो मॉलिक्यूल खुलकर ऐसा बन जाएगा, उसके सारे रिंग्स अपने आप ओपन अप हो जाएंगे इस तरह से। पर क्या सी स्टेबल है? जवाब है बहुत स्पष्ट नहीं है। क्यों? अनस्टेबल हेमी एसिटल जैसे से ओपन होती जाएगी वो इस तरह से चेंज होगी, तो सी अल्टीमेटली यहां तक आ जाएगा। इतना आपको पता हो या आवश्यक नहीं है, पर अगर पता है तो आपको मजा आएगा, बस इतना ही है। और डी तो बहुत ही स्पष्ट है। क्या? अगर आप गौर करें तो क्या है वो? एंटी एरोमेटिक है ना। तो उससे बुरा तो कुछ भी नहीं है। मतलब ए और सी तो फिर भी कुछ समय के लिए बन जाएंगे, फिर मौत आएगी। तो डी को तो बनने के पहले ही मौत आ जाएगी ना, बनेगा ही नहीं, इतना अनस्टेबल है।
सर ऑप्शन ए में वो भी तो बहुत होगा ना इसमें, एंगल स्ट्रेन। ऑप्शन ए में एंगल स्ट्रेन क्यों करें? सर क्योंकि जो बीच वाला कार्बन है उसको sp2 हाइब्रिडाइज है, और 180 डिग्री एंगल कैसे जाएगा बॉन्ड एंगल एस। कौन बोल रहा है ये सब? नहीं सर, सॉरी सर, मैं पता नहीं क्या लॉजिक लगा रहा था, सॉरी सर। एसपी है वो। यस सर, यस सर, यस सर, सॉरी सर। सर बी वाले में नहीं एंगल स्ट्रेन हुआ क्योंकि वो 4 मेंबर्ड फिगर है। एंगल स्ट्रेन बी में मना नहीं करा, लोग कह रहे हैं बी में एंगल स्ट्रेन है, हाँ है, पर साइक्लोब्यूटेन बन जाती है, हाँ, और बन के वर्षों रखी रहती है, हाँ ठीक है, वो साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है, विच इज़ फाइन, पर अनस्टेबल होने का तो मतलब जो बन के टिके ही नहीं, या बने ही नहीं, या बन के टिके ही नहीं, है ना। तो जैसे ए और सी की जो लाइफ है वो कुछ सेकंड से ज़्यादा की नहीं है। एलिन्स अगर 2-4 मिनट टिक भी गई तो बस 2-3 मिनट की ज़िंदगी है उनकी, ज़्यादा की नहीं है, इसलिए अनस्टेबल बोल देते हैं। बी तो सर्वाइव कर सकता है लंबे समय तक, कोई पाप नहीं है उसमें। ओके सर। चलिए आगे, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, एट, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सर 16 का सी में 16 का C, NH3 प्लस NMe3 प्लस, NMe3 प्लस का ज़्यादा होता है -I एज कंपेयर टू NH3 प्लस। ये प्योरली रट्टा बेस्ड है, हमने ऑर्डर भी अब लिखाया है, ऑल्दो हम कभी से बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन लिखाया हुआ है NR3 प्लस। ज़्यादा ही है। अल्काइल ग्रुप वैसे तो प्लस आई दिखाते हैं, अगर वो sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़े हों तो गारंटीड प्लस आई दिखाते हैं। अगर sp3 के साथ हैं तो कभी कभी वो विड्रॉइंग जैसा इफेक्ट भी पैदा कर देते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा आइडिया ही होना चाहिए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, और वो हमेशा भी माइनस आए हों ऐसा नहीं है, कहीं कहीं वो दिखाते हैं, वो हम रट लेते हैं बस। ओके सर। 17th, 18th, 19th and 20th, 21. सर 21 How many of the following are more acidic than propine? अच्छा, इसमें एक मिसप्रिंट है। प्रोपाइन यहाँ पे CH3 या यहाँ CF3 था जब लिखा था हमने, तो अगर CF3 लग जाता तो -I इफेक्ट से वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता, पर चूंकि यहाँ वही रिपीट हो गया है तो ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो प्रोपाइन खुद ही आ गई ना वापस। तो इसमें सिर्फ एस और टी में डाउट था। नहीं, आंसर में भी डाउट होना चाहिए फिर, है ना। एस ये वाला, अगर आपको याद हो, इनोलेट आयन आर
बेसिसिटी कंपेयर करो, किसकी ज्यादा है बताओ? सॉरी, द ग्रैंड बेसिसिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, लॉजिकली कंपेयर नहीं कर पाओगे। sp2 हाइब्रिड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिलोकलाइज्ड इनोलेट और sp हाइब्रिड कार्बोनाइन, अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा अच्छा बेस है तो इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और इसकी, तो आपको दिखेगा कि S विल बी मोर एसिडिक। वाई? बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस इज लेस बेसिक। तो वो बेसिसिटी ऑर्डर जो हमने लर्न किया है, अगर आपने याद किया है तो वहां से डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। एक तो S था, दूसरा कौन सा था? आई मिस्ड आउट। टी, मिथाइलअमीन। अच्छा, ये भी वही लॉजिकली कंपेयर ना कर पाओगे, है ना। लेकिन अगेन मतलब वो जो बेसिसिटी ऑर्डर था उसमें अगर आपको ध्यान हो, इनोलेट था, उससे ज़्यादा बेसिक ये था, फिर आता है H माइनस, फिर इसके बाद आता है RNH माइनस या NH2 माइनस, फिर इससे ज़्यादा में कार्बोनाइंस आ जाते हैं। तो ये वो बेसिसिटी ऑर्डर को यूज़ किया है हमने, राइट। और कुछ? नो सर। Then 22, 23, 24. Acha, that's it? Okay, wonderful. So there we are. This was the JOC JEE Advanced. कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है पूछने लायक है, फिर से तो पूछ लीजिए। ये तो एक पुराना JEE एडवांस्ड और पेंडिंग है हमारे पास, कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। आइए, मौका है, उसको भी देख लेते हैं। सर एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में दिक्कत आता है थोड़ा। आपकी 80% दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपको वो द ग्रैंड बेसिसिटी ऑर्डर याद नहीं है। जिसान आपको पूरा याद है वो? नो सर, वो ऑर्गेनिक के लिए याद किया था, अब जीओसी में हमें पढ़ाया ही नहीं था। ग्रैंड बेसिसिटी में एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एक ऑर्डर पढ़ाया गया था। आपने जब ऑर्गेनिक के लिए रटने को कहा था तब रटा था, अब उस वो तो अब भूल गया हूँ शायद। तो उसे कर लो। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके 80% से आप पे खत्म हो जाएंगे उस एक लाइन को याद करके। और याद नहीं हो रही है, क्या करें? 20 टाइम्स लिख लो। तब भी याद ना हो तो क्या करें? फिर 20 टाइम्स लिख लो। कब तक लिखते रहें? जब तक याद ना हो जाए। अगर इस संकल्प के साथ करेंगे तो आपको 5-10 बार लिख के याद हो जाएगा। ओके सर। हाँ, एपी। ठीक है, चलो। और मोस्टली क्या वो जो शॉर्टकट है ना, उसको याद ना करने की मेहनत ना करना या याद करने की मेहनत ना करना, वो आपको दुख देती है। उसको ठीक कर लेंगे, आपकी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। ओके सर।